नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरि कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप सभी लोग गिलोय के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है गिलोय की डंडी। अभी मैं बताऊंगा आपको कि गिलोय के तो अनेक फ़ायदे हैं। आपने सिर्फ गिलोय के पत्तों का या उसकी बेल का ही वर्णन सुना है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना कि गिलोय की जड़ के उपयोग क्या हैं और ये कहाँ कहाँ कारगर है। ये इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे और जानेंगे, और मैं आपको जड़ भी बताऊंगा। आपके घरों में जो गिलोय की आपने डंडी या बेल लगाई है उसका भी मैं आपको उदाहरण दूंगा, और जो गिलोय की जड़ के अद्भुत अनुभूत प्रयोग हैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, गिलोय एक ऐसी चीज़ है, इसको साइंटिफिकली जो एक वैज्ञानिक तौर पर हम प्रूव करते हैं, ये प्रमाणित है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे गिलोय हो गया, तुलसी हो गई, आंवले हो गए, हर्ड हो गई, ये जैसे हल्दी हो गई, ये साइंटिफिकली चीज़ें प्रूव्ड हैं। हमें या मुझे इन चीज़ों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जिस चीज़ के बारे में आज तक ऐसा वीडियो ही नहीं बना कि गिलोय की जड़ के ऊपर किसी ने वीडियो डाला हो, उसके प्रयोग बताए हों। हमेशा जब भी आप कोई भी गिलोय वाला वीडियो उठाकर देख लीजिए, गिलोय की जड़ वाला वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, अब चलता हूं कि गिलोय की जड़ कैसी होती है और गिलोय की डंडी कैसी होती है। अब जो आप घरों में जो गिलोय लगाते हैं वो कैसी होती है, वो किस तरह जड़ छोड़ती है ज़मीन के अंदर या आपके गमले के अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये मैं गमले से उखाड़ कर लाया हूँ उस चीज़ को, और ये देखिए इसकी जड़ जो है वो इस ढंग की है। ध्यान से देखिएगा, ये ज़मीनी जड़ है गिलोय की, और ये पत्ते हैं और ये गिलोय की बेल है। लेकिन ये जो मैं जड़ का प्रयोग बता रहा हूँ, ये इस जड़ का प्रयोग नहीं होगा। अगर जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ गिलोय की जड़ के प्रयोग और इसका कैसा प्रयोग होता है वो आप देखेंगे अभी, तो इस जड़ का उस दवाई में या उस मेडिसिन में वो बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा। इसका प्रयोग जो गिलोय की जड़ होती है वो कैसे होती है, कहाँ से होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको ये बेल दिखा रहा हूँ, ये इसकी जड़ है। मान लीजिए ये बेल जो है बहुत बढ़ जाती है और किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और सालों तक रहती है। तो बरसात के दिनों में ये क्या करती है, जैसे यहाँ ये गांठ है, यहाँ ये पत्ता भी उठ जाता है, यहीं से पत्ता ले लेती है ये, जहाँ जहाँ गांठें होंगी वहीं से इसका पत्ता जो है या टहनी जो है वो आगे बेल निकल जाती है। जैसे यूँ यहाँ गांठ है तो यहीं से इसकी जो आगे बेल है निकल जाएगी। लेकिन जड़ कहाँ से छोड़ती है, ये एक बारीक धागे की तरह यहाँ से ज़मीन के ऊपर, पेड़ के ऊपर से ज़मीन के नीचे की तरफ पतले धागे की तरह ये जड़ छोड़ेगी। बहुत लंबी होती है इसकी जड़ें, और जो बिल्कुल हवा में रहती हैं। और जड़ की एक और विशेषता है, जड़ में कहीं गांठ नहीं होती। दूसरा, जड़ के ऊपर कोई पत्ता नहीं होगा। और ये बेल जो है, जड़ जो है वो धीरे धीरे जैसे जितने साल बीतते जाएंगे वो जड़ जो है वो धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, और ये इतनी मजबूत होती है रस्सी की तरह कि अगर आदमी को भी बांध दिया जाए इससे तो आदमी उसको नहीं तोड़ पाएगा, नहीं खोल पाएगा। दोस्तों, हमने जो हमारे गांव के लोग हैं जो बरसात में घास लाते हैं, गट्ठे बांध के लाते हैं, तो वो रस्सी न लेकर के उसकी जड़ को ही काट करके उसी से वो गट्ठा बांध लेते हैं। इतनी मजबूत होती है ये। अब देखिए, मैं आपके लिए एक ये जड़ लाया हूँ। ये होती है इसकी जड़, इससे मोटी मोटी भी होती है, यानी कि जितनी आपकी गिलोय की बेल मोटी होगी यहाँ से ये जड़ फेंकेगी ऐसे ऐसे सीधी ज़मीन की ऊपर होती है और बाद में ये ज़मीन के अंदर चली जाती है। दोस्तों, अब इसका प्रयोग जो है, ये गिलोय अगर आप ये जो देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, अभी भी देखिए इतनी मजबूत है कि ये
मतलब ऐसा करने से नहीं टूट पा रही है। तो इसका जो प्रयोग है ये बहुत मजबूत होती है और जल्दी सड़ती नहीं है। गिलोय अगर इसको बारीक बारीक काट करके छोड़ दें तो जल्दी सड़ जाती है, लेकिन जड़ जो है इसकी इतना जल्दी नहीं सड़ती है। और जड़ का जो प्रयोग है वो कहीं गिलोय की बेल से भी कहीं 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो बहुत सारे लोग जो गिलोय का, जैसे डेंगू फीवर हो गया, प्लेटलेट घट गए, या शुगर है, या आपके ज्वर हैं, आप उसमें प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप इसका जैसे जड़ का प्रयोग करते हैं यूरिक एसिड के लिए, या जैसे गठिए के लिए, तो ये बहुत लाभदायक चीज़ है। अब मैं इसका प्रयोग करने का आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। इसका प्रयोग करने का तरीका है, जैसे ये जड़ दे ली आपने, इसमें अगर आपको चाहे वो सूखी हो चाहे गीली हो, जितना मैंने ये लंबी जड़ ली है इतना एक टाइम के लिए बहुत है। अब इसको यूज़ कैसे करना है? अगर आपको साधारण बुखार है, साधारण ज्वर है, जैसे आम बुखार हो जाता है, तो क्या होता है कि इसको आप नॉर्मल काढ़ा बना करके पिला दें। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि काढ़ा किस तरह तैयार किया जाता है। और दूसरा, गर्मियों में हम लोग ऐसा तला भुना मिर्च मसाले वाली चीज़ें खा लेते हैं, उल्टियाँ लग जाती हैं, तो वो होता है पित्त ज्वर, यानी कि पेट की गर्मी की वजह से आपको बुखार हो जाना, लीवर में दिक्कत आ जाना। तो उसका प्रयोग थोड़ा अलग है। देखिए कितना फ़र्क होता है इसमें। ये बहुत ही प्रयोग करने का, यानी कि ये जो गिलोय है या गिलोय की जड़ है, कम से कम 200 बीमारियों के ऊपर काम करती है, लेकिन यूज़ करने का तरीका अलग अलग है। अब मान लिया किसी को उल्टियाँ लगी हैं, जी मचला रहा है, तो और बुखार भी है, तो समझ लीजिए उसको पित्त ज्वर है। तो पित्त ज्वर में इसका प्रयोग कैसे करेंगे? काढ़ा वैसे ही बनेगा, आप सिर्फ क्या करेंगे, उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, थोड़ी सी उस काढ़े के अंदर शक्कर डालेंगे, उसको छान करके थोड़ा सर्वांग शीतल होने पर, यानी कि गुनगुना होने पर आप पिला दीजिए। दूसरा आपका पित्त ज्वर हो गया। तीसरा हो गया कफ ज्वर, जिनको खांसी बहुत ज़्यादा है साहब, जुकाम, खांसी, नज़ला, ये या जैसे दमे का आपको अटैक पड़ गया है, बुखार बहुत ज़्यादा है, तो इसमें प्रयोग जो है वो अलग तरह का है। वो इसलिए क्योंकि अब आप ये कफ से संबंधित कफ ज्वर बोल सकते हैं इसको, कि कफ की वजह से आपको जो शुगर है, खांसी, आपकी छाती जाम है, उसमें आप कैसे प्रयोग करेंगे? काढ़ा बनाने का प्रोसीजर वही है। सिर्फ आप क्या करेंगे, काढ़े के अंदर 2-3 इलायची, छोटी इलायची जो होती है वो डाल दीजिए, और आप 1 या 2 ग्राम, 2-3 ग्राम आप उसमें क्या डालें, बंसलोचन। बंसलोचन को आप पीस कर डालें। बंसलोचन को जब भी आपने इसके अंदर, काढ़े के अंदर डालना है, तो पीस करके डालना है, और फिर आप इसको पिएं। आप देखेंगे कि आपके सांस लेने में कितनी राहत होगी। दोस्तों, जिस व्यक्ति को खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार सब कुछ है, उसके लिए ये काढ़ा जो है, इलायची और बंसलोचन डालकर वो पिएं, बहुत राहत मिलेगी। ऐसे भी बुखार होते हैं, जैसे बुखार में क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दवाई खाते हैं, 2 दिन ठीक रहे, फिर बुखार आ जाता है, फिर दवाई लेते हैं। तो अगर आपको बार बार बुखार आता है, तो दोस्तों सिंपल आप इस चीज़ का काढ़ा पीजिए। और एक और जो चीज़ इसमें सबसे बड़ी खासियत है, किसी को जैसे सर्प काट लेता है, सांप काट लेता है, वैसे गिलोय भी इस काम को कर देती है, लेकिन जड़ इसमें बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर आप इसका काढ़ा बना करके उस मरीज को, रोगी को पिलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे 2-2, 4-4 चम्मच, तो उल्टी के जरिए आदमी को, जिस आदमी को आप पिलाएंगे, जिसको सांप ने डसा होगा, उस आदमी को उल्टियाँ हो जाएंगी। जैसे पिलाएंगे उसको उल्टी आ जाएगी, और उसका विष का प्रभाव जो है उल्टी के जरिए निकल जाएगा, क्योंकि इसको विषहर भी कहा गया है, ये अमृता है। और एक चीज़ और, कि कभी भी जिस प्रकार आप गिलोय की डंडी बीजने का इसका कोई ज़्यादा ये नहीं होता है, अगर आप इसको इतनी सी डंडी कहीं ज़मीन पर भी फेंक देंगे तब भी उग जाती है। अगर इतनी सी डंडी कहीं आप किसी पेड़ के ऊपर फेंक दीजिए, लटका दीजिए, वहीं से चालू हो जाएगी। लेकिन इसकी जो जड़ है, इसको जहाँ मर्जी गाड़िए, जहाँ मर्जी इसको लटकाइए, ये नहीं उगेगी।
कोई गिलोय समझ कर ही इसका अगर उसको गाड़ दें या लटका दें या हमारी गिलोय का जो पौधा है वो तैयार हो जाएगा, नहीं। जड़ से कभी भी इसका पौधा नहीं लगता है। और ये जो मैंने ये जड़ बताई, इसका दोस्तों इसके साथ जो प्रभाव है वो इसका और इसका अलग है। ये ज़मीनी जड़ है और ये हवा में जो लटकती है, ये जड़ जो छोड़ती है, हमेशा जो मोटी गिलोय होगी, कम से कम जितना मेरा बाजू मोटा होगा उतनी मोटी गिलोय जो है वो जड़ छोड़ देती है। तो ये अक्सर जो है पुरानी गिलोय की बेल हो या जंगलों में बेल होती है, वहाँ से ये चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों अंत में एक चीज़ और कहूँगा कि जो अत्यंत डरे हुए लोग हैं कोरोना वायरस से भी, इम्यूनिटी के लिए भी, तो इस गिलोय की जड़ का अगर आप प्रयोग करते रहते हैं तो आपको मैं लिख कर दे सकता हूँ, आपके ऊपर किसी प्रकार के कोरोना का अटैक नहीं हो सकता, कोई वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।